Friends, today we will talk about 10 ways in which we are wasting our money. Personal finance is very subjective. जो चीज़ एक इंसान के लिए वेस्ट ऑफ मनी हो सकती है वो दूसरे इंसान के लिए ज़रूरत की सामान हो सकती है. आफ्टर ऑल पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहीं भी अगर आपको लगता है इट्स अ माइंडलेस एक्सपेंडिचर और वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, सो अगर आपको ये दो चीज़ें लगती हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एक्सपेंडिचर आपको करना है और कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं करना है. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक गिटारिस्ट है जो गिटार प्ले करता है. सपोज इफ़ यू आर अ बिगिनर गिटारिस्ट, सो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप 10,000 रुपये का गिटार परचेज करें. वहीं अगर मार्केट में 2,000 का गिटार है तो आप उससे भी बिगिन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट है जो प्रोफेशनली प्ले करता है गिटार और उससे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है, पैसे अर्न करता है, वही 10,000 का गिटार वो परचेज करेगा तो उसके लिए वो एक सही एक्सपेंडिचर माना जाएगा. सो पहला इसमें सबसे क्या है, बाइंग सब्सक्रिप्शन. बहुत सारी चीज़ों की आजकल डिजिटल डिमांड है, डिजिटल रिक्वायरमेंट है. इसमें से हम काफ़ी सारा सब्सक्रिप्शन ऐसा परचेज कर लेते हैं जिसको हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं. इसमें आज अगर आप देखें तो सबसे पहला जो सब्सक्रिप्शन आता है OTT का. इसमें कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, करीब 5 से 10 OTT प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं. लेकिन हम सबका सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं, अगर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. सिर्फ OTT ही नहीं, अगर आप इसमें देखें जिम का सब्सक्रिप्शन, हम जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 10 से 12,000 रुपये का, लेकिन रेगुलर नहीं जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज फोमो इम्पैक्ट. फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको लगता है कि कोई भी इनविटेशन आपके पास आ रहा है उसको अटेंड करना है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप सब इनविटेशन को एक्सेप्ट करें. यहाँ पे एक फियर ऑफ सेइंग नो रहता है किसी के मन में कि आप नो नहीं बोलना चाहते हैं. यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड वेयर यू नीड टू से नो, वेयर यू नीड टू से यस. अगर आप सोचते हैं कि इस इवेंट में मैं नहीं जा पाऊँगा तो सोशलाइज अगर नहीं कर पाऊंगा मैं, उसमें क्या जो गैदरिंग होगी उसमें जो बातें होगी वो मैं मिस कर जाऊंगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस सोच से बाहर निकले, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर निकले. अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, किस इवेंट को अटेंड करना है, किस पार्टी को अटेंड करना है, किसको ना कहना है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन भी एक चीज़ होती है. सो फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी बाहर आए. थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट का जो आप डिले करते हैं. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड. कभी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट को डिले ना करें. मिनिमम ड्यू जो होता है उसको पे ना करें कभी भी, हमेशा फुल पेमेंट करें. क्योंकि मिनिमम ड्यू अगर आप पे करते हैं तो आपको फुल बैलेंस जितना ड्यू था उसके ऊपर 35 से 40% का एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंग अंडर द सोशल प्रेशर. अगला क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अगर ये सोच के हम कुछ सामान खरीदने लगे, ये सोशल प्रेशर में आके परचेजिंग करना बोला जाता है. सोसाइटी के प्रेशर में आके काफ़ी लोग काफ़ी लोन ले लेते हैं अपने ऊपर, काफ़ी बर्डन्स ले लेते हैं. नेक्स्ट इज बाइंग इम्पल्सिवली. इम्पल्सिव बाइंग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विदाउट प्लानिंग करके अगर आप कुछ चीज़ बाई करते हैं उसको इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं हम. कहीं आप गए मॉल में, वहाँ पर सेल लगा है, यू जस्ट एंटर इन टू दैट एंड बाई फ्यू प्रोडक्ट्स. इसको आप इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं, जिसमें आपके पैसे जाते हैं बट सामान जब आप घर पे लेके आएंगे आप सोचेंगे इसका कोई यूज़ अभी नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन आपने देखा कि इस प्रोडक्ट पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, लेके रख लेते हैं. नो, दैट इज नॉट अ डिस्काउंट. एंड इवन इफ इट्स अ डिस्काउंट, डिस्काउंट कम्स सो मेनी टाइम्स इन अ ईयर. सो आप कभी भी इम्पल्सिव बाइंग ना करें, प्लानिंग करके परचेज करें. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग आउट ऑफ फियर और ग्रीड. अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि अभी मार्केट में बिटकॉइन का बहुत, क्रिप्टो का बहुत सारा जोर चल रहा है. लोग न जानते हुए भी, उसका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के बिना भी क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं. और भी कई सारी करेंसी है, इथीरियम है और बहुत सारी है. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस प्रोडक्ट की, लेकिन आपका दोस्त उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, आपके जानने वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप भी इन्वेस्ट करेंगे, ये होता है इन्वेस्टिंग आउट ऑफ ग्रीड. इसमें होता क्या है कि आपके पैसे जाने की चांसेस ज़्यादा रहती है. आ भी सकता है बट दैट्स अ बेट. सो आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपको, जिसमें आपको लगता हो कि पैसे बनेंगे. सो बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जस्ट इन केस परचेज. इसका मीनिंग ये है कि
आप कोई सामान खरीद लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो काम आ सकता है। आज मैं एक प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, अभी उसकी यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद वो मुझे काम आए, इसलिए मैं आज ही खरीद रहा हूँ। सो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस सामान की जब ज़रूरत हो तभी उसको खरीदें आप। नेक्स्ट है गेटिंग स्टक इन अ ह्यूज लोन। आप कभी भी कोई भी सामान ऐसा ना खरीदें जिसकी वजह से आपको बहुत भारी लोन लेना पड़े। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको घर का देता हूँ। मुझे सबसे बड़ा घर चाहिए, एक बहुत बड़ी सोसाइटी में चाहिए, प्राइम लोकेशन पे चाहिए। ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सेविंग नहीं है बिफोर बाइंग द हाउस, तब क्या होगा, आप पूरे के पूरे डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। सो आप घर तभी खरीदें या कार तभी खरीदें जब आपके पास थोड़ी बहुत पहले से सेविंग्स हो, ताकि आपका लोन का कंपोनेंट कम रख सके आप। लोन का कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा तो आपको फ्यूचर में और कुछ करने के लिए बैंडविड्थ नहीं बचेगा, आपके पास कैश नहीं बचेगा, जिससे आपको काफ़ी समस्या होगी। नेक्स्ट इज YOLO परचेज, योलो परचेज। योलो परचेज मीन्स यू लिव ओनली वंस। सो इसका मीनिंग ये है कि ज़िंदगी तो एक ही मिली है और हम सब चीज़ अभी कर लेते हैं। सो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बट आपके पास ज़रूरत हो, उसका माइंडफुल एक्सपेंडिचर हो, आपकी लाइफ में अगर वो वैल्यू ऐड कर रहा हो, देन यू परचेज। नेक्स्ट इज नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। अपने टाइम को वैल्यू नहीं करना भी एक तरह से एक्सपेंडिचर है। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको अगर अपॉर्चुनिटी आज मिली है, अगर आप उसको नहीं ले रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दैट्स अगेन एन एक्सपेंडिचर। ईटिंग आउटसाइड क्वाइट फ्रिक्वेंटली एंड गोइंग फॉर वेकेशन वेरी फ्रिक्वेंटली। यू कैन डेफिनेटली हैव मील आउटसाइड योर होम। आजकल स्विगी जोमेटो का ज़माना है, एट अ क्लिक यू कैन ऑर्डर फूड। अगर आपको ये हैबिट है कि हमेशा बाहर से ही मंगा के खाना है, उसमें आप घर के बने खाने से 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। और उससे आपकी हेल्थ भी एक खराब हो रही है। वेकेशन पे भी अगर आप जा रहे हैं, आप प्लान करके अगर पहले से वेकेशन पे जाएं, पहले से टिकट्स अगर आपके बुक रहे हैं, पहले से आपके होटल्स बुक रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं अपने ट्रिप पे। और वेकेशन पे आप साल में अगर 3 से 4 बार जा रहे हैं तो वो एक डिसेंट प्लानिंग है। लेकिन अगर आपको हर महीने वेकेशन पे जाना है, देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि आपको ये वेकेशन जरूरी है या नहीं है। Having said all these points, personal finance is again very personal. I am no one to say where you should spend money. Thank you for watching this video. Do let me know how you find this. अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपका टाइम वर्थ किया है तो आप शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।